मैंने पिछले व्याख्यान में कबीर की प्रगतिशीलता और उसकी वर्तमान युग में प्रासंगिकता के 3 बिंदुओं को स्पष्ट किया था। अब आज की इस व्याख्यान में उस विषय के बचे हुए बिंदुओं का स्पष्टीकरण जो है वो करेंगे, जो इस प्रकार है। हम अगले बिंदु पर विचार करते हैं, जिसका शीर्षक है विलासिता का चेतावनी सहित विरोध। उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त कबीर की प्रगतिशीलता इस बात में भी निहित थी कि वे उन लोगों को चेतावनी देकर तथा संभाल कर सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया जो धन धाम और धरा के ऐश्वर्य में मदान्ध होकर मानवता को भूल बैठे थे एवं मानव को तुच्छ और हेय समझते थे। इन्हीं लोगों के लिए वे कहते हैं, कबीर कहां गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल परियों भू लेटना ऊपर जामे घास। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस धन धाम और धरा का मद तुमको छड़ा हुआ है वो कभी भी किसी भी वक्त उतर सकता है और अंत में निर्धन और अमीर की एक स्थिति होती है। वर्तमान दृष्टि से हम देखें तो आज धन सबसे बड़ा जीवन मूल्य हो गया है। लोगों की दौड़ केवल और केवल धन के लिए है। इस दृष्टि से कबीर की चेतावनी उनकी प्रगतिशीलता को स्पष्ट करती है। अगला बिंदु, जनभाषा का प्रयोग। कबीर, हम पहले बता चुके हैं कि वे पढ़े लिखे नहीं थे और न उन्होंने भारतीय धर्मग्रंथ वेद आदि का अध्ययन किया था, लेकिन वे एक बहुत बड़े साधक थे और साधना के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से उनके पास ज्ञान का विशाल भंडार था। लेकिन उन्होंने अपने सत्संगों में और घूम घूम कर गांव गांव में अपनी जो बात कही वो जनभाषा के माध्यम से कही, महावीर और बुद्ध की तरह, क्योंकि वे इस बात को जानते थे कि मेरी वाणी जो है वो सामान्य जन के लिए है, इसलिए उसने सामान्य भाषा का ही प्रयोग किया। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि संस्कृत जैसे कूपजल भाषा बहता नीर। एक पंक्ति में ही कबीर की प्रगतिशीलता स्पष्ट है कि उन्होंने संस्कृत की तुलना में सामान्य भाषा को बहते हुए नीर की तरह पवित्र और शुद्ध बताया और अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा, और वो भी सहज और सरल तरीके से कहा, जिसे श्रोता जो है वो मुग्ध होता था और उस पर श्रोता पर उनकी वाणी का अचूक प्रभाव पड़ता था। अब हम आते हैं इस के अंतिम बिंदु पर, कर्मवाद पर जोर। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि हमारी भक्ति काल के अधिकतर संत कवि जो थे वे गृहस्थ थे और निरंतर जो काम उनको विरासत में मिला था उसको वे लगातार करते रहे। कबीर जाति से जुलाहा थे तो वो जिंदगी भर कपड़ा बुनते रहे। रैदास जिंदगी भर जूती बनाते रहे। सेन भक्त ता जिंदगी बाल काटते रहे और धन्ना भगत जो है वो खेती करते रहे। कबीर ने अपने जीवन के माध्यम से सन्यासी होते हुए भी और एक बहुत बड़े संत होते हुए भी, बहुत बड़े भक्त होते हुए भी लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि व्यक्ति को अपना जो मूल कर्म है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आज की भाषा में कि वर्क इज वर्शिप, कि काम ही पूजा है, ये कबीर के जीवन से चरितार्थ होता है। प्रासंगिक दृष्टि से देखें तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूज्य महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हुए निरंतर कर्मवाद पर जोर दिया और उनका ये
नियमित दिनचर्या में सम्मिलित था कि वो प्रतिदिन अपने चरखे पर शोध करते थे। ऐसा लगता है मानो उनमें कबीर की ही झलक दिखाई देती है। सारांश रूप में पुनश्च हम कह सकते हैं कि कबीर के बाद भारतीय समाज वह नहीं रहा जो पहले था, और आज भी उनके विचार भारतीय जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। इसी तथ्य में उनकी प्रगतिशीलता निहित है। इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।